NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का फैसला किया है। हालांकि अब खबर आई है कि भारत रूस के सप्लायर्स से तेल खरीदना जारी रखेगा। सूत्रों ने बताया कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का फैसला कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, लॉजिस्टिक और आर्थिक कारणों पर आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन फिर ट्रंप ने इसे 7 अगस्त तक टाल दिया। टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप सरकार ने कहा कि भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदा जा रहा है, जिससे रूस को बड़ी आर्थिक मदद मिल रही है और उसके चलते रूस यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल न खरीदने को कहा था। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी में 2183 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत देश भर के 9.70 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए के सीधे हस्तांतरण का आदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा करने वाले हैं, उनमें वाराणसी भदोई मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण तथा कैंसर अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी इकाइयों जैसे उन्नत चिकित्सा उपकरणों की स्थापना भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया, जिससे शुक्रवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। मई के बाद यह सबसे खराब दिन था। डाउ में 542 अंक यानी 1.23% की गिरावट आई। इसी तरह S&P 500 में 1.6% की गिरावट आई, जो मई के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट थी। इसी तरह नैस्डैक कंपोजिट में 2.24% आई, जो अप्रैल के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। वॉल स्ट्रीट में चिंता थी कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। जुलाई में सिर्फ 73,000 नौकरियां ही मिलेंगी। अर्थशास्त्रियों ने इससे ज़्यादा की उम्मीद की थी। लेबर डिपार्टमेंट ने बताया कि मई और जून में 2,58,000 नौकरियां कम हो गई। इन आंकड़ों के बाद ट्रंप ने लेबर स्टैटिस्टिक्स चीफ को बर्खास्त कर दिया। नौकरियां कम मिलने की वजह से निवेशकों को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दर को कम कर सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि वोट चोरी हो रहे हैं और वे ओपन एंड शट केस है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास इसको लेकर पुख्ता सबूत भी हैं। दरअसल संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है और मैं ये हल्के में नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 100% सबूत के साथ ऐसा कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने दावा किया कि अब पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वह बीजेपी के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये राजद्रोह है। आप कहीं भी हो, रिटायर हो, कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पलटवार किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान मत दीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है। साथ ही वह यह सब बीजेपी के लिए कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास जो सबूत हैं वो एटम बम की तरह हैं, जिसके फटने के बाद आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग हर दिन लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नज़रअंदाज करता है। साथ ही हर दिन दी जा रही धमकियों के बावजूद वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे सभी चुनाव अधिकारियों से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए भी कहता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंगना ने किसान आंदोलन में एक महिला पर पैसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पीड़िता महिला ने महेंद्र कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई, लेकिन अब अदालत ने शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
याचिका खारिज होने के बाद कंगना के खिलाफ 2021 से रुका हुआ ये मुकदमा फिर से शुरू हो जाएगा। बता दें कि दरअसल किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि इन महिलाओं को पैसे देकर आंदोलन में लाया गया था। इसके खिलाफ बठिंडा की रहने वाली महेंद्र कौर ने 2021 में कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। नतीजे मतदान के दिन यानी 9 सितंबर को ही घोषित किए जाएंगे। बता दें कि जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करते हुए बताया कि 7 अगस्त को इस चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। नामांकन 21 अगस्त तक किया जा सकता है। नामांकन पत्र की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 25 अगस्त है। अगर जरूरी हुआ तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। 9 सितंबर के दिन ही काउंटिंग होगी और विजेता के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गुरुवार को चुनाव आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली थी। यह सूचना आयोग ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। शेयर करने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तालुका के यवत गांव में एक युवक की कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गांव में एक सप्ताह पहले ही एक घटना हो चुकी थी, इसलिए वहां पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गांव के लोग सड़कों पर उतर आए और कुछ युवाओं ने एक संरचना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस की टीम क्षेत्र में मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं इस मामले में पुणे एसपी का कहना है कि यहां यवत गांव में दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने अपने व्हाट्सएप पे आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया है। शिकायत के बाद युवक को थाने लाया गया और कार्रवाई शुरू की गई। पूर्व सांसद और निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया। उन्हें 4 यौन शोषण और दुष्कर्म के मामलों में एक में दोषी ठहराया गया है। बताया गया कि जब उन्हें दोषी ठहराया गया तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रो पड़े। मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट कल सजा की घोषणा करेंगे। बता दें कि सीआईडी के साइबर अपराध थाने में दर्ज मामले में रेवन्ना पर महिला के साथ 2 बार बलात्कार करने और इस कृत्य का वीडियो बनाने का आरोप है। उनके खिलाफ मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त करवाया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में गुरुवार को लेविट ने कहा कि ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो और मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्षों को समाप्त करवाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान औसतन प्रति माह लगभग एक शांति समझौता या युद्ध विराम की मध्यस्थता की है। यह समय है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। NSE9 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।